आपको लगता है कि पेट पे केवल थोड़ा-सा चर्बी है, थोड़ा-सा फैट है, मोटे-मोटे लोगों को भी तो प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे लोग भी हमें आके कहते हैं कि मोटे लोगों को भी तो हो जाती है, हमें क्यों नहीं हो रही है? तो आज मैं इसके पीछे का साइंस आपको बताने वाली हूँ कि कितना बुरी तरीके से आपके ओवरीज़, यूट्रस को हार्म करता है आपके ये पेट पर का फैट। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा नज़रिया बदल जाएगा इस चीज़ को समझने का, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ भी बदल जाने वाली है। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। और यहाँ इनफर्टिलिटी में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पेट पर जमा हुआ फैट। फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पेट पर थोड़ा फैट आ जाता है, लेकिन क्या वो फैट आपको नुकसान पहुंचा रहा है? ये वीडियो आपको सब कुछ सिखा देगा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो को हम पूरा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं केवल पेट पर आपके जो लटकती हुई चर्बी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। विसरल फैट जो अंदर तक आपके ऑर्गन्स को लेथार्जिक किए जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ। ये बाहर से केवल आपका शेप बिगाड़ रहा है, लेकिन अंदर आपके जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं सबको लेथार्जिक बना रहा है। ये डायबिटीज की कंडीशन, हाई एंड्रोजन्स, एक्सेसिव एस्ट्रोजन का डेवलपमेंट कर रहा है। आपके बॉडी में सारी चीज़ें यही बना रहा है, यही वो घर है जहाँ सारी चीज़ें बनती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम यहाँ होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया इन कारणों से होती है। आपके ओवरीज में एग इस वजह से नहीं बन पाते हैं क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस यहीं से चालू होता है। तो ये फैट आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी पर हो, बट कैसे, क्या करना होगा इसके लिए, आइए समझते हैं। अब तक वीडियो में आपने फैट के बारे में और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, लेकिन बेली फैट का डायरेक्ट मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता। कई लोग बेली फैट की कंडीशन में कंसीव करते हैं, लेकिन अगर आपको बेली फैट के साथ में इरेगुलर पीरियड्स हैं, एग नहीं बनते, कभी हैवी मेंसेस है, कभी थायराइड इम्बैलेंस है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किसी भी तरह के इश्यू आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तब ये नुकसान देगा। सबसे पहली रेमेडी में आपको क्या करना है कि जो व्हाइट शक्कर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें आप देखें, आपका किचन आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा। मैदा, व्हाइट शुगर से बनी हुई जितनी चीज़ें, जो मिठाइयाँ आप खाते हैं, बाहर की जूसेस आप यूज़ करते हैं, केक वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है चाहिए। इसकी जगह प्रोटीन युक्त, जैसे कि आप नाश्ता भी करते हैं तो नाश्ते में ओट्स एंड दूध ले लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कोशिश करना है कि प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट हो। जैसे पोहा ले रहे हो तो उसमें स्प्राउट या चने, थोड़े नट्स, काजू वगैरह ऐड कर सकते हो। आप चीला ले सकते हो, आप बेसन का, मूंग का, दालों का चीला ले सकते हो चटनी के दही के साथ में। पनीर फिल्ड सैंडविच ले सकते हो। तो हेल्दी, प्रोटीन और फाइबर वाला ब्रेकफास्ट आपको लेना है। ईजी, जो बहुत फीजिबल और झटपट वाले ब्रेकफास्ट होते हैं ना, वो नहीं लेने हैं। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनाना है, और उसको बनाने में आपको इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि यस मुझे बनाना है, तो आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत वक्त नहीं लगता है, लेकिन सेहत उसी से मिलती है। और ब्रेकफास्ट स्किप करने से भी आपका फैट बढ़ने का प्रॉब्लम आता है, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप भी नहीं करें। पेट की चर्बी हटानी है ना, तो हर मील के अंदर आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रखिए। जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट में दही ले लिया है या फिर ब्रेकफास्ट के अंदर पनीर ले लिया है, तो अब लंच में आप स्प्राउट्स ले सकते हो। थोड़ा सा स्प्राउट रोस्ट करके, स्टीम करके, चाट बना के ले सकते हो, नींबू काला नमक लगा के ले सकते हो। प्रोटीन आपको हर मील में रखना है। इवनिंग स्नैक में नट सीड्स ले सकते हो। इसी तरह हर मील के अंदर आपको प्रोटीन बांट के रखना है। इससे क्या होता है, फैट कम जमता है, मसल बिल्डिंग होती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। तो इससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने से उसका कन्वर्जन फैट में नहीं होता, एनर्जी बर्नआउट होती है और फैट की जगह मसल डेवलपमेंट होता है। तो प्रोटीन अगर सही तरीके से डिवाइड करेंगे अपने हर मील के अंदर, प्लेन कैलोरीज नहीं लेंगे, तो बेली फैट कम करने में मदद जरूर मिलेगी। तीसरा जो काम है कि खाना खाने के बाद में, अगर आपको बेली फैट है तो ये आपको अपनाना होगा। खाना खाने के बाद आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा सा नॉर्मल या गुनगुना पानी पी सकते हैं, वो भी 15 मिनट का एटलीस्ट गैप रखने के बाद। और हाँ, 15-20 मिनट आपको बैठना नहीं है, खाना खा के लेटना नहीं है कि बिल्कुल खाना खा लिया और काउच पे जाके लेट गए, बेड पे जाके लेट गए, ऐसा कभी ना करें। खाना खाने के बाद अगले 15 मिनट आपको एक्टिव रहना। मैं नहीं कहती कि आप रनिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, लेकिन मध्यम गति से चलते रहिए, घर के काम करते रहिए,
एक्टिव रहना है आपको, ये आपको समझ आना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 2 या 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। डेली वॉक करते हैं तो बेली फैट में काफ़ी कमी होने लग जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 महीने में मैं अपना बेली कम कर लूँगी और इसके लिए वो अनाप-शनाप क्रैश डाइटिंग करते हैं इंटरनेट पर देख-देख कर। इससे उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स का पूरा मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। तो किसी भी तरह की क्रैश डाइटिंग ना करें। अगर बेली फैट है और आप उससे चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको सस्टेनेबल फैट लॉस करना होगा। सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए आपको एक सही तरीके का डाइट फॉलो करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हर मील में हो। बहुत सिंपल है, कोई भी आपको अलग-तलग चीज़ें नहीं करनी, अलग चीज़ें नहीं खरीदनी और खानी। जो घर में अवेलेबल है उन्हीं प्रोटीन को आप डिवाइड कर लीजिए। फाइबर अच्छी मात्रा में लीजिए, पानी अच्छा पीजिए प्रोटीन के साथ, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अदरवाइज आपको पेट में भारीपन भी हो सकता है। क्रैश डाइटिंग से बचना है, भूखे नहीं रहना, खाली सब्जियां खाकर कोई जिंदा नहीं रहता। सबको सही तरीके से खाना चाहिए जिससे पेट भी भरे, संतुष्टि भी हो और मन भी प्रसन्न रहे। तो खाने को सही तरीके से लीजिए। ये 4 तरीकों से आपका विसरल फैट काफ़ी कम होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, पीसीओएस, थायराइड सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। कोशिश तो कीजिए। थैंक यू।